Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of Jaminikan B.Ed College. जैसे कि पिछले क्लास में मैं भारत की कठपुतली कला के बारे में बताई थी, जिसमें कला की परिभाषा क्या है, कठपुतली की इतिहास क्या है और कठपुतली कला शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं कठपुतली कला की कितनी श्रेणियाँ होती है, कठपुतली कला की श्रेणियों में कितने प्रकार होते हैं और एक एक करके ये प्रकार कहाँ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उसके बारे में चर्चा करूँगी। सबसे पहले कठपुतली कला शैली क्या है। भारत में लगभग सभी प्रकार की कठपुतलियाँ पाई जाती हैं तथा पारंपरिक मनोरंजन में सदियों से पुतली कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पारंपरिक नाटक की भांति ही पुतली नाट्य महाकाव्यों और दंत कथाओं पर आधारित होते हैं तथा देश के विभिन्न प्रांतों को पुतलियों की अपनी एक खास पहचान होती है। उनमें चित्रकला और मूर्तिकला की क्षेत्रीय शैली झलकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रेरित करने में पुतली कला का सफलता के साथ उपयोग किया गया है। अपनी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यक्रम काफ़ी सहायक साबित हुए हैं। साथ ही इन कार्यक्रमों का लक्ष्य छात्रों में शब्द, आकार, रंग और गति के सौंदर्य के प्रति संवेदना जागृत करना भी है। पुतलियों के निर्माण तथा उनके माध्यम से संप्रेषण करने में जो सौंदर्य आनंद मिलता है, वह बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में सहायक होता है। यानी इससे हम यही जानते हैं कि कठपुतली इसलिए दिखाई जाती है ताकि विकलांग बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उनको और तरह तरह से सिखाए जाए, शिक्षा दी जाए। इस तरह से नाटक के माध्यम से कठपुतलियों को, नृत्य को दिखाया जाता है। ज़्यादातर महाकाव्य, महाभारत, इस तरह के नाटकों को कठपुतलियों के माध्यम से दिखाया जाता है। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ पपेट्री। भारत में कठपुतलियों की श्रेणियाँ। कैटेगरीज ऑफ पपेट्री में सबसे पहले है स्ट्रिंग पपेट, उसके बाद शैडो पपेट, ग्लोव पपेट, रॉड पपेट। अब ये चारों पपेट किस किस नाम से प्रसिद्ध है और किस किस देश में क्या क्या नाम से पढ़ाया जाता है या दिखाया जाता है। स्ट्रिंग पपेट यानी कठपुतली, कुंढई, गोमबट्टा, बोमलट्टम। शैडो पपेट को थोलू बोमबलट्टम, रावणचिया, तोगलू गोमबट्टिया, पावन। ग्लोव पपेट को पावन कोठू, यम, और रॉड पपेट को यमपुरी, पुतुल नाच, ओडिशा रॉड पपेट। अब ये सारी कैटेगरीज को हम एक एक करके बताएंगे कि ये क्या, किस नाम से ये प्रसिद्ध है और कहाँ, किस देश में, किस राज्य में ये प्रसिद्ध है। इस तरह से हम बताएंगे। सबसे पहले आते हैं स्ट्रिंग पपेट यानी धागा कठपुतली, स्ट्रिंग पपेट कहते हैं। छाया कठपुतली को शैडो पपेट कहते हैं। दस्ताना कठपुतली को ग्लोव पपेट कहते हैं। छड़ कठपुतली को रॉड पपेट कहते हैं। ये चार प्रकार होते हैं कठपुतली के। सबसे पहले आते हैं धागा कठपुतली यानी स्ट्रिंग पपेट। धागा कठपुतली क्या होता है? यह शैली अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। इसमें कठपुतली को अनेक जोड़ युक्त अंग तथा धागों द्वारा संचालित किया जाता है। राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु में यह शैली बहुत लोकप्रिय है। अब ये धागा कठपुतली यानी राजस्थान में इसको कठपुतली के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में इसको कुंधेड़ी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसको गोयमबट्टा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसको बोमलत्तम के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान में कठपुतली नाम से जाना जाता है। राजस्थान की परंपरागत पुतलियों की कठपुतली कहते हैं। काठ के एक टुकड़े से तराश कर बनाई गई ये पुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे में बड़ी गुड़ियों के समान लगती हैं। उनकी वेशभूषा और मुकुट
मध्यकालीन राजस्थानी शैली में होती है जो आज तक प्रचलित है। अत्यंत नाटकीय क्षेत्र संगीत कठपुतली नृत्य की संगत करता है। इनके अंडाकार मुख और मोछलियों जैसी बड़ी बड़ी आँख, कमानी जैसे भौं और बड़े बड़े होठ आदि कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इसके साथ ही ये पुतलियाँ लंबा पुछल्ला लहंगा पहनाती हैं और इनके पैरों में जोड़ नहीं होते। पुतली संचालक अपनी उंगलियों से बंधे 2 या 5 धागों से उनका संचालन करता है। ये है राजस्थान कठपुतली। नेक्स्ट है कुंढई, उड़ीसा में। उड़ीसा की धागा पुतली को कुंढई कहते हैं। ये हल्की लकड़ी से बनी होती है और इनके पैर नहीं होते तथा ये पुछल्ला लहंगा पहनी होती है और इन पुतलियों में अनेक जोड़ लगे होते हैं। इस कारण इनका संचालन सरल है। पुतली संचालक साधारणतः एक लकड़ी के त्रिकोण फ्रेम को पकड़े रहता है जिस पर संचालन करने के लिए धागे बंधे होते हैं। परंपरागत यात्रा नाटक के अभिनेताओं की भांति कुंढई की वेशभूषा होती है। क्षेत्र के प्रसिद्ध धुनों से ही संगीत किया जाता है और कभी कभी ओडिसी नृत्य के संगीत का गहरा प्रभाव दिखता है। अब है नेक्स्ट, कर्नाटक में गोंबेयट्टा कहा जाता है कठपुतली को। कर्नाटक की धागा पुतली को गोंबेयट्टा कहते हैं। गोंबेयट्टा का संबंध कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान से ही, इसी कारण यह उससे काफ़ी साम्यता रखता है। गोयम्बट्टा पुतलियों की आकृति अत्यंत सुसज्जित होती है और पैर, कंधे, कोहनी, कूल्हे और घुटने में जोड़ होते हैं। इनका संचालन फ्रेम से बंधे हुए 5 से 7 धागों से होता है। 2-3 संचालकों के एक साथ संचालन द्वारा पुतली की कुछ जटिल क्रियाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। गोयम्बट्टा यक्षगान के प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाता है और सुंदर तरीके से शास्त्रीय और लोक संगीत में इसको सजाया जाता है। और लास्ट है धागा कठपुतली का तमिलनाडु, जिसमें बोम्बलट्टा कहा जाता है। इसकी खासियत है बहुत हेवी होता है, इसलिए इसको रॉड और धागा ये दोनों के साथ इसको प्रस्तुति दिया जाता है। जैसे नीचे लिखा हुआ है, कुछ पुतलियों को हथेली और हाथों में जोड़े होते हैं जिनका संचालन छड़ों से होता है। बोम्बलट्टा पुतली आकार में बड़ी और भारी होती है और भारतीय परंपरागत पुतलियों में सबसे सुस्पष्ट होता है। एक पुतली लगभग 4.5 फीट ऊंची होती है और इस नाट्य का सबसे 4 विद्या होता है। एक है विनायक पूजा, कोमली, अमनट्टम, पुष्यकट्टम आदि 4 भाग होते हैं। यानी आज हम धागा पुतली के बारे में जाने, स्ट्रिंग पपेट के बारे में, जो तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान में प्रसिद्ध है। थैंक यू सो मच।